बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फिज़िक्स पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आर्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? पूरे इस चैप्टर में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके इफेक्ट्स, इसका बिहेवियर, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको समझने के लिए आप इस तरह से कह लें कि ये मेरे पास एक मार्कर का कैप है और इसका कलर आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक है। कलर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, और ये जो मैं कह रहा हूँ ब्लैक है तो ये इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। इसी तरह से इसकी लेंथ कितनी है, लेट से 2 सेंटीमीटर है, लेंथ इसकी प्रॉपर्टी है, और इसकी जो वैल्यू मैंने बताई कि 2 सेंटीमीटर, वो इसकी क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, वैल्यू है। इसलिए इसी तरह से हर एक बॉडी के लिए कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक प्रॉपर्टी है। कैसे प्रोड्यूस होती है ये प्रॉपर्टी? 1900 के अंदर साइंटिस्ट था गिलबर्ट, इसने कहा कि व्हेन एवर टू बॉडीज़ आर रब टू ईच अदर, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज प्रोड्यूस। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से या तो वो ऑब्जेक्ट्स को जो उसके सराउंडिंग में हो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है या रिपेल करना शुरू कर देता है। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एंड द ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी के ऊपर ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन वो भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं इस तरह से कंसीडर कर लेता हूँ, लेट से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो है एक ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड है, मैं इसको क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ विद द सिल्क क्लॉथ, कपड़े के साथ, सिल्क के साथ मैं इसको रब कर देता हूँ। जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे तो रबिंग की वजह से क्या होता है कि इन दोनों में से वो बॉडी जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूजली बाउंड होंगे, वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरी बॉडी की तरफ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, लेट से ग्लास के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है। जब मैंने इसे सिल्क के साथ रब किया तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द सिल्क। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होगी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और ये बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो गया है। मैंने चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे चार्ज कंजर्वेशन। यहाँ पर जब मैंने रब किया तो सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इनके ऊपर जो चार्ज आया है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। जिसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफ़र हो गए हैं उस तरफ जिसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड नहीं थे, टाइटली बाउंड थे। अब वो ऑब्जेक्ट जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपस में बराबर हों, सच मटेरियल या सच ऑब्जेक्ट विच हैव इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस। दो तरह के चार्ज हो गए ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर किसी बॉडी के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस हैं, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जबकि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर ना हो, प्रोटॉन्स की तादाद बराबर ना हो इलेक्ट्रॉन की तादाद के, मतलब हैव अनइक्वल नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, इसको हम कहेंगे इट इज़ इलेक्ट्रिकली
चार्ज। अब ये जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। मिसाल के तौर पर आपके पास सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होगी वो भी कितनी होगी, वो भी 11 होगी। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो वहाँ से एस्केप कर जाए तो क्या होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 रह जाएगी और प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 11 है। अब इसके ऊपर एक चार्ज आ गया है, सोडियम Na+ हम उसको लिखते हैं, मतलब सोडियम जो है वो पॉसिबली चार्ज हो गया। तो समझ आ रही है इसकी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या है, इफ़ अ बॉडी हैव अनइक्वल नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस तो उसे हम कहेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। यही थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है कि जब हम बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र होने की वजह से बॉडी क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। अब पॉजिटिव के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। इन फोर्सेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। ये इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन है। जैसे मैंने शुरू में बोला, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज। किसी पार्टिकल और उसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी इंटरेक्शन हो सकता है वो अट्रैक्शन की हो सकता है कि वो रिपल्शन की हो, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर वो बॉडी के ऊपर चार्ज कम है तो उसकी इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन मतलब फोर्स और रिपल्शन या अट्रैक्शन वो क्या होगी, कम होगी। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर इन कूलम। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक कूलम हो तो एक कूलम कंटेन्स 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके पास क्या बनता है, एक कूलम बनता है। इसके स्मॉलर यूनिट भी आप यूज़ करते हैं, माइक्रो कूलम भी यूज़ करते हैं, नैनो कूलम भी हम यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें कि पोलैरिटी क्या होती है, अगर आपके पास एक एटम है या एक बॉडी है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसे कहेंगे इट इज़ मोनोपोल, इलेक्ट्रिक मोनोपोल। और अगर इस किसी बॉडी के पास इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं लेकिन सेपरेटेड हैं बाय अ स्मॉल सेपरेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है दोनों के ऊपर, लेकिन साइन ऑपोजिट हैं और इनके दरमियान सेपरेशन जो है वो d है, तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हों लेकिन वो डायरेक्टेड ऑपोजिट टू ईच अदर हों तो उनको हम कहते हैं वो है क्वाड्रोपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल। अगर एक ही आपके पास चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसे क्या कहते हैं, मोनोपोल। और अगर आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल सेपरेशन तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर आपके पास दो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्टेड हो तो हम क्या कहते हैं, क्वाड्रोपोल एंड सो ऑन। अब इसको आगे एक्सटेंड इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कंडक्टर्स की ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस के कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। व्हाट आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में आप इस तरह से कह लें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ डिफ्यूज्ड होते हैं, मिक्स होते हैं, इनके दरमियान कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, सेपरेशन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में अवेलेबल है वही कंडक्शन बैंड में होगा। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड तो हमने पढ़ा है किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट बैंड होता है, आउटर मोस्ट लेवल होता है, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस जो बैंड है उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे, जहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एस्केप करके जिस जगह पर जाते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। और किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी का निसार इसी की बैंड पर होता है, कंडक्शन बैंड पर। अगर कंडक्शन बैंड में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, अवेलेबल हैं, तो वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव कर सकता है। अगर किसी भी मटेरियल में कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसके बाद हमारे पास है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड
और कंडक्शन बैंड, इनके दरमियान में एक लार्ज फॉरबिडन गैप होता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट नहीं कर सकता। वैलेंस बैंड तकरीबन कम्प्लीटली फिल्ड होता है। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द मटेरियल, 1 सेंटीमीटर आप मटेरियल का लें तो उसमें सिर्फ 1 आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल होगा, इसलिए इनको हम कहते हैं ये क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल होने की वजह से इसके पास कोई चांस नहीं है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड को भेज सके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं। इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻11 टू 10⁻18 ओहम मीटर होती है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके दरमियान में फॉरबिडन गैप सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो कि बहुत कम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाता, क्योंकि उसकी थर्मल वाइब्रेशन बहुत कम होती है, थर्मल एनर्जी उसके पास नहीं होती, थर्मली वाइब्रेट बहुत कम एनर्जी के साथ गा रहे होते हैं, तो इस जंप नहीं कर पाते इन दी कंडक्शन बैंड। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इनकी थर्मल वाइब्रेशन बढ़ती है। इनकी जो वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनकी थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से वो क्या करते हैं, इजीली जंप कर सकते हैं टू दी कंडक्शन बैंड। तो ये क्या करना शुरू कर देता है, ये बिहेव करना शुरू कर देता है एज अ कंडक्टर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इंसुलेटर के तौर पर बिहेव कर रहा था, लेकिन रूम टेम्परेचर पर यही मटेरियल किसके तौर पर बिहेव कर रहा है, कंडक्टर के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो इट इज़ इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसकी जो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 0.5 ओहम मीटर है, जो कि इंसुलेटर के लिहाज से कम है, इंसुलेटर के लिहाज से कम है, तो इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंसुलेटर के लिहाज से ज़्यादा होगी। ये आज का हमारा आर्टिकल था। शुक्रिया।